अगर आप जगत जननी जगतेश्वरी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों की अभिलाषा रखे हुए हैं और माँ के भवन में अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं पर यात्रा में लगने वाले खर्चे को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम हवाई, रेल तथा सड़क मार्ग से लगने वाले कुल खर्चे की बात करेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम हैं डीजे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। DJ Travels and Info। माता वैष्णो देवी हवाई यात्रा। आप माता वैष्णो देवी की हवाई यात्रा काफ़ी सरलता से कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी जम्मू के कटरा शहर में विराजमान है। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट पड़ता है, जिसकी कटरा शहर से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्मू एयरपोर्ट पर देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कि लेह से जम्मू तक की फ़्लाइट चार्जेज़ 7500 रुपये, श्रीनगर से जम्मू की फ़्लाइट चार्जेज़ 3000 रुपये, चंडीगढ़ से जम्मू के फ़्लाइट चार्जेज़ 3500 रुपये, दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट चार्जेज़ 4500 रुपये, अहमदाबाद से जम्मू की फ़्लाइट चार्जेज़ 5000 रुपये, इंदौर से जम्मू के फ़्लाइट चार्जेज़ 4500 रुपये, मुंबई से जम्मू के फ़्लाइट चार्जेज़ 5500 रुपये, बेंगलोर से जम्मू के फ़्लाइट चार्जेज़ 8500 रुपये, चेन्नई से जम्मू की फ़्लाइट चार्जेज़ 8500 रुपये, हैदराबाद से जम्मू की फ़्लाइट चार्जेज़ 7500 रुपये, कोलकाता से जम्मू की फ़्लाइट चार्जेज़ 8000 रुपये रहेंगी। ध्यान रहे, फ़्लाइट के चार्जेज़ कम या ज़्यादा होते रहते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जम्मू से बस, टैक्सी या फिर श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाई गई हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करके काफ़ी सुगमता से कटरा शहर या फिर भवन तक पहुंच सकते हैं, जिसकी जानकारी आगे वीडियो में दी गई है। माँ वैष्णो देवी रेल यात्रा। माँ वैष्णो देवी की रेल यात्रा करने के लिए आपको देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, जो आपको सीधा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक लेकर जाएंगी। या फिर कुछ ट्रेनें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक ही जाती हैं। यहाँ से आप बस, टैक्सी आदि का उपयोग करके काफ़ी सरलता से कटरा शहर तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है। इस वीडियो में हम देश के 4 मुख्य शहरों से चलने वाली अलग अलग ट्रेनों के थर्ड AC में लगने वाले चार्जेस की बात करेंगे। दिल्ली से कटरा अगर आप वंदे भारत ट्रेन से आना चाहते हैं तो इसके चेयर कार के चार्जेस लगेंगे 1650 रुपये। दिल्ली से जम्मू राजधानी एक्सप्रेस की थर्ड AC की टिकट है 1700 रुपये की। दिल्ली से कटरा सुपरफास्ट ट्रेन के थर्ड AC चार्जेस रहेंगे 1050 रुपीज़ और दिल्ली से कटरा मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के थर्ड AC के चार्जेस रहेंगे 950 रुपीज़। अगर आप मुंबई से माता वैष्णो देवी की रेल यात्रा करते हैं तो शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस के चेयर कार के चार्जेस 2000 रुपये रहेंगे। मुंबई से कटरा सुपरफास्ट ट्रेन के थर्ड AC के चार्जेस 2100 रुपये रहेंगे। अगर आप मुंबई से कटरा मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं तो इसके थर्ड AC के चार्जेस 1950 रुपीज़ रहेंगे। चेन्नई से कटरा सुपरफास्ट ट्रेन के थर्ड AC के चार्जेस 2400 रुपीज़ रहेंगे और कोलकाता से कटरा सुपरफास्ट ट्रेन के थर्ड AC के चार्जेस 2100 रुपीज़, मेल या एक्सप्रेस के थर्ड AC के चार्जेस 2000 रुपीज़ और अगर आप कोलकाता से कटरा हमसफ़र एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो उसके थर्ड AC के चार्जेस 2400 रुपीज़ रहेंगे। थर्ड AC कोच के अलावा दूसरे कोचों में लगने वाले चार्जेस भी हमने लिस्ट में दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके उन्हें देख सकते हैं। माँ वैष्णो देवी सड़क मार्ग यात्रा। आप माता वैष्णो देवी की सड़क यात्रा 3 तरीके से कर सकते हैं। दिल्ली से कटरा तक लगने वाले बस फेयर की बात करें तो हरियाणा रोडवेज़ में यह चार्जेस 810 रुपये रहेंगे। सेमी डिलक्स AC बस में यह चार्जेस 850 रुपये और डिलक्स AC बस में यह चार्जेस लगभग 1000 रुपये रहेंगे। अगर आप लग्जरी AC स्लीपर या सेमी स्लीपर बस से आना चाहते हैं तो इसके मिनिमम चार्जेस 1500 रुपये रहेंगे।
अगर आप दिल्ली से कटरा की ऑनलाइन बस बुकिंग करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते प्राइस पर यह सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 660 किलोमीटर है। अगर आप टैक्सी से माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो सीडान कार जैसे डिज़ायर या ओरा के लिए इसके चार्जेस लगभग 9,000 रुपये और एसयूवी कार के चार्जेस लगभग 10,000 रुपये रहेंगे। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यह यात्रा काफ़ी सरलता से कर सकते हैं। अगर आप अपनी कार से माता वैष्णो देवी की यात्रा करने आ रहे हैं तो दिल्ली से माता वैष्णो देवी की दूरी लगभग 660 किलोमीटर है। इसमें ज़्यादातर आप नेशनल हाईवे 44 पर ही चलेंगे। अपनी कार से माता वैष्णो देवी की यात्रा करने पर आपको दिल्ली से कटरा शहर के बीच में 10 टोल प्लाजाज मिलेंगे। सबसे पहला टोल प्लाज़ा है बागन टोल प्लाज़ा सोनीपत, जिसके चार्जेस 120 रुपये रहेंगे। पानीपत टोल प्लाज़ा जिसके चार्जेस 45 रुपये रहेंगे। तीसरा टोल प्लाज़ा बस्ताड़ा ग्रोंडा टोल प्लाज़ा रहेगा, जिसके चार्जेस 195 रुपये रहेंगे। चौथा टोल टैक्स शंभू अम्बाला टोल प्लाज़ा रहेगा, जिसके चार्जेस 105 रुपये रहेंगे। पाँचवा टोल प्लाज़ा लाडोवाल टोल प्लाज़ा लुधियाना रहेगा, जिसके चार्जेस 225 रुपये रहेंगे। छठा टोल प्लाज़ा चोलांग भोगपुर टोल प्लाज़ा रहेगा, जिसके चार्जेस 110 रुपये रहेंगे। सातवां टोल प्लाज़ा हरसा मानसर टोल प्लाज़ा रहेगा, जिसके चार्जेस 130 रुपये रहेंगे। आठवां टोल प्लाज़ा लखनपुर टोल प्लाज़ा रहेगा, जिसके चार्जेस 105 रुपये रहेंगे। नौवां टोल प्लाज़ा बन टोल प्लाज़ा रहेगा, जिसके चार्जेस 180 रुपये रहेंगे। और 10वें टोल प्लाज़े के रूप में आपकी कटरा में एंट्री टिकट रहेगी, जिसके चार्जेस 70 रुपीज़ रहेंगे। टोटल टोल चार्जेस 1215 रुपीज़ रहेगा वन साइड के लिए। अगर आप कटरा बस स्टैंड की पार्किंग यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पार्किंग चार्जेस लगेंगे। आप अपने होटल में भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। कटरा शहर में आपके पास होटल्स के काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें आपको धर्मशाला, डॉर्मेट्री, सस्ते होटल्स से लेकर लग्जरी होटल्स तक के ऑप्शन ईजिली अवेलेबल हैं। आप श्राइन बोर्ड की तरफ से निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेट्री की सुविधा, जिसके चार्जेस 150 रुपीज़ पर बेड रहेगा, अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आइडिया के तौर पर एक डिसेंट होटल को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके चार्जेस हम 500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से लगा रहे हैं, जिसमें आपका 2 लोगों का 2 रात के लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस ही लगेगा। माता वैष्णो देवी यात्रा पर लगने वाले दूसरे खर्चों की बात करते हैं। अगर आप ट्रेन से माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से बाणगंगा चेक पोस्ट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसके लिए ऑटो फेयर आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। अगर आप बस से कटरा शहर पहुंचे हैं तो कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा चेक पोस्ट की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, जिसका ऑटो फेयर आपसे 50 रुपये लिया जाएगा। कटरा रेलवे स्टेशन या कटरा बस स्टैंड से न्यू ताराकोट मार्ग की चेक पोस्ट के लिए आपसे 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया जाएगा। माता वैष्णो देवी यात्रा पर लगने वाले घोड़े की खर्च की बात करते हैं। अगर आप बाणगंगा से चरण पादुका के लिए घोड़े से जाते हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक घोड़े के चार्जेस 500 रुपये रहेंगे। बाणगंगा से भवन तक के लिए 1100 रुपये देने होंगे। अगर आप चरण पादुका से अर्धकुंवारी तक जाते हैं तो 300 रुपये घोड़े के चार्जेस रहेंगे। चरण पादुका से भवन तक के लिए 900 रुपये रहेंगे। अर्धकुंवारी से भवन के चार्जेस लगभग 600 रुपये रहेंगे। और अगर आप भवन से भैरव टेम्पल जाना चाहते हैं तो इसके चार्जेस 400 रुपये रहेंगे। आइए अब पिट्ठू और पालकी के चार्जेस भी जान लेते हैं। इसमें पालकी के चार्जेस अगर आपका वज़न 100 किलो से कम है इस प्रकार रहेंगे। बाणगंगा से चरण पादुका तक 550 रुपये, बाणगंगा से अर्धकुंवारी 1500 रुपये, बाणगंगा से भवन 4000 रुपये, चरण पादुका से अर्धकुंवारी 1000 रुपये, चरण पादुका से भवन 2500 रुपये, अर्धकुंवारी से भवन 1700 रुपये और भवन से भैरव मंदिर 1000 रुपये रहेगा। पिट्ठू सर्विसेज के चार्जेस की बात करें तो अगर आपके बच्चे का वज़न 25 किलो से कम है या आपके लगेज का वेट 25 किलो से कम है तो पिट्ठू के चार्जेस इस प्रकार रहेंगे। बाणगंगा से चरण पादुका 100 रुपये, बाणगंगा से अर्धकुंवारी 250 रुपये, बाणगंगा से भवन 500 रुपये,
चरण पादुका से अर्धकुंवारी 150 रुपये, चरण पादुका से भवन 400 रुपये, अर्धकुंवारी से भवन 250 रुपये और भवन से भैरव तक के लिए 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। आप घोड़े, पिट्ठू, पालकी की बुकिंग बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और भवन के पास बने प्री बुकिंग काउंटर से बुक कर सकते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो कटरा से सांची छत हेलीपैड के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस 2 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए फ्री रहेगी। इसमें अगर आप वन वे के लिए जाते हैं तो आपको 2100 रुपये पे करना होगा। अगर आपका राउंड ट्रिप है जिसमें आप सेम डे या नेक्स्ट डे भी रिटर्न कर सकते हैं, इसके चार्जेस 4200 रुपये पर पर्सन रहेगा। अगर आप जम्मू से सांची छत हेलीपैड तक के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो इसके आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 60,000 पर पर्सन और दूसरा ऑप्शन है 35,000 पर पर्सन। इन दोनों ही सर्विसेज में आपको सेम डे या नेक्स्ट डे रिटर्न, हेलीपैड से भवन तक फ्री सर्विस, भवन से भैरव तक फ्री सर्विस, प्रायोरिटी दर्शन भवन पर और भैरव पर आपको करवाए जाएंगे और जिसमें आपके मील्स और पंचमेवा प्रसाद भी शामिल रहेगा। लेकिन इसमें आपको श्रद्धा सुमन विशेष पूजा आरती और रहने की सुविधा सिर्फ 60,000 वाले पैकेज में ही मिलेगी, 35,000 वाले पैकेज में नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, दोनों ही पैकेजेस में 2 साल से कम उम्र के बच्चे के कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। सांची छत हेलीपैड से भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसके लिए घोड़े के चार्जेस 350 रुपये, पालकी के चार्जेस 100 किलो से कम 1500 रुपये और पिट्ठू के चार्जेस 25 किलो से कम 200 रुपये रहेंगे। आप अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए बैटरी कार सुविधा भी ले सकते हैं, जिसमें अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए बैटरी कार के चार्जेस 354 रुपीज़ एक तरफ के रहेंगे। बैटरी कार सर्विस सीनियर सिटीजन या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए फ्री रहेगी। इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या फिर ऑन द स्पॉट बैटरी कार रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर भी कर सकते हैं। माता के भवन से भैरव मंदिर तक रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी टिकट 100 रुपये एक तरफ की रहेगी। रोपवे की टिकट आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या फिर रोपवे बुकिंग काउंटर पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा की आरती में शामिल होना चाहते हैं और गर्भजून गुफा के प्रायोरिटी दर्शन करना चाहते हैं तो इसकी टिकट 300 रुपये रहेगी, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और अर्धकुंवारी टेंपल के पास बने गर्भजून आरती काउंटर पर कर सकते हैं। इसमें आपको गर्भजून गुफा की आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा, साथ ही प्रायोरिटी दर्शन भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको पंचमेवा प्रसाद भी दिया जाएगा। अगर आप माता के भवन पर होने वाली अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इसके चार्जेस 2000 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा, जिसमें आप 9 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने साथ फ्री ले जा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से ग्रुप अटका आरती की फैसिलिटी भी भक्तों को दी गई है, जिसमें मैक्सिमम 4 पर्सन इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके चार्जेस 5100 रुपये रहेंगे और इसमें मैक्सिमम 2 किड्स फ्री अलाउड होंगे जिनकी उम्र 9 साल से कम रहेगी। आप अटका आरती की टिकट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं या फिर आप निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी अटका आरती की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी की श्रद्धा सुमन विशेष पूजा में सम्मिलित होना चाहते हैं, जिसमें आपको पिंडियों के पास पूजा के लिए खड़े होने की अनुमति होगी, इसके चार्जेस 26,000 पर पर्सन रहेंगे। आप अपने साथ 9 साल से कम उम्र के बच्चे को फ्री ले जा सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर सर्विस वन साइड के लिए फ्री रहेगी या फिर बैटरी कार सर्विस अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी तक फ्री रहेगा। 2 साल से कम उम्र के बच्चे की हेलीकॉप्टर टिकट नहीं लगेगी। अगर आप 2 लोग श्रद्धा सुमन विशेष पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 48,000 रुपीज़ रहेंगे, जिसमें
आप मैक्सिमम 2 किड्स जिनकी उम्र 9 साल से कम है अपने साथ फ्री ले जा सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर और बैटरी कार की सर्विस आपके लिए फ्री रहेगी। अगर आप अपने लिए हवन पूजन माता वैष्णो देवी के भवन पर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर तो आप अपनी मौजूदगी में हवन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 11,000 रुपये देने होंगे, जिसमें आप मैक्सिमम 5 भगत शामिल हो सकते हैं। उनके साथ 2 बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से कम रहेगी वो शामिल हो सकते हैं। और अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हो पाए और आप अपने लिए हवन करवाना चाहते हैं तो आप अपनी एब्सेंस में वहाँ पर 2100 रुपये देकर हवन करवा सकते हैं, जिसमें वो मैक्सिमम 5 लोगों के नाम शामिल करेंगे। मान लीजिए आपके परिवार में मैक्सिमम 7 लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 लोगों के ही नाम से वहाँ पर हवन पूजन करेंगे। श्रद्धा सुमन विशेष पूजा और हवन पूजा की बुकिंग आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या फिर निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कर सकते हैं। अगर आप श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी का बॉक्स प्रसाद लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 500 रुपये, 1100 रुपये और 2100 रुपये रहेगा, जिसमें दी जाने वाली सामग्री आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रेशन काउंटर से कर सकते हैं। आइए अब दिल्ली से माता वैष्णो देवी की यात्रा बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड पर लगने वाले खर्च की बात, जिसमें 2 लोगों के लिए 3 दिन और 2 रातों का खर्चा इस प्रकार रहेगा। इस खर्चे में कटरा शहर तक पहुंचने और कटरा शहर से भवन तक और भैरव मंदिर तक पैदल यात्रा शामिल की गई है, और कटरा में रुकने और खाने में लगने वाले खर्च की भी बात की गई है। बाय एयर, अगर आप दिल्ली से वैष्णो देवी की यात्रा बाय प्लेन करते हैं तो आपको 2 लोगों के लिए 18,000 रुपये फ़्लाइट टिकट लगेगी, जो राउंड ट्रिप रहेगा। इसके बाद 4,000 टैक्सी के फेयर जो जम्मू से कटरा और कटरा से जम्मू तक रहेंगे। 1,000 रुपीज़ होटल्स के रहेंगे फॉर 2 नाइट्स, और 1,500 अदर एक्सपेंसेस रहेगा। 500 आपके मील्स और ड्रिंक्स के हो जाएंगे, जो टोटल 25,000 रुपीज़ बनता है। 2 लोगों के लिए 3 दिन और 2 रातों का ट्रेन फेयर जानते हैं। अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो वंदे भारत के चेयर कार कोच के लिए 6,500 रुपीज़ राउंड ट्रिप टिकट रहेगी। 1,000 रुपीज़ आपके होटल्स के हो गए, 1,500 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस, जो टोटल 9,000 रुपीज़ बनेगा। अगर आप राजधानी एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो 6,800 थर्ड AC के लिए राउंड ट्रिप टिकट रहेगी। 1,000 रुपीज़ होटल्स के एंड 1,200 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस, जो टोटल 9,000 रुपीज़ रहेगा। अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन के थर्ड AC कोच से ट्रैवल करते हैं तो इसमें आपके 4,000 रुपये राउंड ट्रिप, 1,000 रुपीज़ होटल एंड 1,500 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस रहेगा, जो टोटल 6,500 रुपीज़ बनता है। अगर आप किसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के थर्ड AC कोच से ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें आपकी 3,500 रुपीज़ राउंड ट्रिप, 1,000 रुपीज़ होटल्स एंड 1,500 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस रहेगा, जो टोटल 5,500 रुपीज़ बनता है। माता वैष्णो देवी सड़क मार्ग यात्रा। सड़क मार्ग से माता वैष्णो देवी की यात्रा आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी और पर्सनल व्हीकल शामिल रहेंगे। बाय ट्रांसपोर्ट बस से आपका राउंड ट्रिप फेयर 2 पर्सनस के लिए 3,500 रुपीज़ रहेगा। 1,000 रुपीज़ होटल्स एंड 1,500 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस से, जिसका टोटल 6,000 रुपये रहेगा। बाय टैक्सी माता वैष्णो देवी यात्रा करने पर दिल्ली से कटरा राउंड ट्रिप के लिए आपको 20,000 रुपये देने होंगे। 1,000 रुपीज़ आपके होटल के और 1,500 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल 22,500 रुपीज़ बनते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो 8,000 रुपीज़ का पेट्रोल या डीजल इन टोटल लगेगा। 2,500 रुपये के आपके टोल टैक्स लग जाएंगे। 1,000 रुपीज़ होटल एंड 1,500 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस मिलाने के बाद ये टोटल 13,000 रुपीज़ बनता है। अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं तो
45 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के अकॉर्डिंग आपकी बाइक 3000 रुपीज़ का पेट्रोल लेगी और उसके बाद आपका 1000 रुपीज़ होटल लगेगा एंड 1500 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस, जिसमें आपके पार्किंग और कटरा सिटी एंट्री टिकट एंड मील्स इंक्लूड रहेगा, जिसका टोटल 5500 रुपीज़ बनता है। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करें, कब करें, क्या सामान लेकर जाना है, यह सब जानकारी जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। आपको उस वीडियो में माता वैष्णो देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी।